जय हिंद दोस्तों। अभी एक्स आर्मी के लिए जितने भी रिटायर्ड पर्सनल हैं, चाहे वो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स किसी से भी हो, उनके लिए कुछ वैकेंसी है जिनके अप्लाई करने की डेट अभी मार्च फर्स्ट वीक में ही है। तो ध्यान से देखिए और अप्लाई, जिस जिसको सुटेबल है वो अप्लाई कर दीजिए। पोस्ट दिखाने से पहले मैं जैसे कि आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जितनी भी वैकेंसी आए वो हमारे जितने भी ज़रूरतमंद एक्स आर्मी पर्सनल हैं या उनके डिपेंडेंट हैं उन तक पहुंच पाए। जब भी सब्सक्राइब होगा उनके पास ऑटोमेटिक ही मेरी जितनी भी वीडियो होगी उनके पास पहुंच जाएगी। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पहली वैकेंसी आई है वो आई है हमारी, ये है जो हमें अपने सोल्जर बोर्ड के थ्रू भेजनी पड़ती है। तो ये वैकेंसी आई है, देखिए दोस्तों, ये है वैकेंसी हमारी, ये है, एक मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम। ये है हमारी एक जो वैकेंसी आई है, इसमें ये जिनका ट्रेड ड्राफ्टमैन रहा हो या जिन्होंने ड्राफ्टमैन से डिप्लोमा लिया हो, तो ड्राफ्ट ये है, इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है: डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैनशिप मैकेनिकल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी विद 5 years और एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड। जिसके पास भी ड्राफ्टमैन का डिप्लोमा है या किसने आईटीआई किसी थ्रू से की गई, किसी भी सोर्स से किया है, और उसके पास अगर एक्सपीरियंस है अपनी यूनिट्स में या किसी चीज़ के यूनिट से भी एक्सपीरियंस होगा, तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। एक बार आप इसमें जो नीचे ये दिया गया है, इसकी ईमेल एड्रेस दिया गया है, आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं। तो इसमें देखिए ड्यूटीज इसमें बताई गई है: रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्केचिंग ऑफ साइट मैप, मैप को बनाना है, ड्राइंग ऑफ बिल्डिंग्स, मशीन्स एटसेट्रा, टू असिस्ट इन मेकिंग ड्राइंग, स्केच, चार्ट, ब्लो अप्स, फ्लैग्स, प्रिंटिंग एटसेट्रा फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग एक्टिविटीज, टू measure dimension of fields, agriculture, machinery, etc. Preparation of tracing related to performance characteristics and constructional फीचर ऑफ टेस्ट में मशीन्स, मतलब आपको इसमें जो भी है ड्राइंग करना है, स्केच बनाना है, मशीनरी से रिलेटेड जो भी है उसके स्केच तैयार करने हैं। जिसके पास भी डिप्लोमा होगा या जिसको ड्राफ्टमैनशिप के बारे में पता होगा वो इसके बारे में जानता होगा। देखिए एक्सपेंस इसमें इतना कोई मांगा नहीं गया है। इसकी प्लेस ऑफ जो पहली जो पोस्टिंग होगी वो पोस्टिंग है आपकी हिसार, हरियाणा में होगी, और कैन बी ट्रांसफर एनीवेयर, बाद में इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये एज रेंज देखिए 18 से 27 साल दिया गया है, लेकिन रिलैक्सेबल दी गई है। जो एक्स आर्मी के पर्सनल है उनके लिए रिलैक्स है इसमें, तो आप इस पर भर सकते हैं। तो इसकी लास्ट डेट है 27 फरवरी। अब देखिए सेकंड जो हमारे पास वैकेंसी है ये है ईसीएचएस की। तो इसमें आप ये देखिए एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ईसीएचएस की है। तो इसकी जो लास्ट डेट है ये 3 मार्च है। इसकी जो लास्ट डेट 3 मार्च है, ठीक है। तो देखिए ये कहाँ कहाँ है, ये बरेली में है, बदायूं में है, रामपुर में है, मुरादाबाद में है। तो इससे रिलेटेड काफ़ी एक्स आर्मी पर्सन भी होंगे, कुछ एमसी के होंगे, कुछ डाटा एंट्री जिनको आती है, जिनको कंप्यूटर का थोड़ा नॉलेज होगा, या जो क्लर्क से रिटायर्ड होंगे उनके लिए भी ये वैकेंसी है। तो देखिए ये वैकेंसी है, पहला तो मेडिकल ऑफिसर की है, दूसरी है मेडिकल स्पेशलिस्ट की है, तीसरी है ये आपकी फार्मासिस्ट की है, लैब टेक्नीशियन की है, लैब असिस्टेंट की है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, क्लर्क की है, डेंटल ऑफिसर की है, डेंटल असिस्टेंट की है। देखिए इस बाकी इनकी सैलरी भी दी गई है। सैलरी का रेंज देखिए मेडिकल ऑफिसर के लिए 75,000, ठीक है,
और मेडिकल स्पेशलिस्ट के लिए 1 लाख के अराउंड है। फार्मासिस्ट के लिए इतना 28,100 है। लैब असिस्टेंट के लिए 28,100 है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 19,700 है। और कलर के लिए 16,800 है। डेंटल ऑफिसर के लिए 75,000 है। और डेंटल असिस्टेंट के लिए 28,100 है। तो देखिए जो डाटा एंट्री ऑपरेटर और ये जो यहाँ पे एक स्लिप दिया गया है, यहाँ पे 15 मार्च 2022 एट 10 आवर्स एट स्टेशन सेल बरेली में इसके लिए आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, या वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे कलर का इसका जो नीचे का सॉरी डेंटल ऑफिसर डेंटल असिस्टेंट के लिए है, इसमें भी 16 मार्च 2022 भी 10 बजे का टाइम दिया गया है। ये इंटरव्यू का डेट दिया गया है, इंटरव्यू की डेट है। तो इसके लिए देखिए अभी मैक्सिमम हमारे जो एक्स सर्विसमैन है, कुछ को अगर डाटा एंट्री का या थोड़ा बहुत कंप्यूटर आता है तो डाटा एंट्री के लिए भी अप्लाई कर सकता है, और कलर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ठीक ठाक है, जिसको इसकी ज़रूरत हो उसको भर सकते हैं। देखिए बाकी इसके नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है। नंबर सेकंड पॉइंट में ACHS इनवाइट्स एप्लीकेशन टू एंगेज स्टाफ ऑन कंट्रेक्चुअल बेसिस इन वेरियस पॉलीक्लिनिक फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और 11 मंथ एज पर रिजर्वेशन पॉलिसी इन फाइनेंशियल ईयर्स 2022 और 23। तो इसमें ये जो दिया गया है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की होती है, जैसे आउटसोर्सिंग होती है। तो इसमें ये नहीं है कि 11 मंथ दिया गया है। 11 मंथ जो दिया गया है, 11 मंथ का जो 11 महीने का इन्होंने पीरियड दिया है, ये इसलिए दिया जाता है कि ये मतलब 11 मंथ के बाद ये दोबारा रिन्यू होता है। रिन्यू होता है इसमें, ऐसा नहीं है कि 11 महीने के लिए दिया गया तो 11 महीने की जॉब है। ये हर 11 महीने के बाद आप भी कोई आउटसोर्सिंग या कॉन्ट्रेक्चुअल जो बेस की जॉब होती है, उसमें 11 महीने का एग्रीमेंट होता है। क्योंकि उसके बाद फिर ताकि ये है कि कोई बाद में क्लेम ना किए कि कर पाए कि हम कंटिन्यू हम 5 साल से ड्यूटी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमें परमानेंट कीजिए, तो इसलिए होता है। लेकिन ये 11 मंथ का एग्रीमेंट होता है, उसके बाद रिन्यू हो जाता है। ठीक। देखिए इसमें जो पोस्ट है, इसमें OIC की तो 100% रिजर्व है, वो भी ASM के लिए। देखिए टर्म्स एंड कंडीशन है। एप्लीकेशन फॉर्म जो होगी आपकी, उसमें आपकी जो वेबसाइट दी गई है, यहाँ पर आपकी एक वेबसाइट दी गई है देखो www.echs.gov.in। इस वेबसाइट में आप जाकर इसके बारे में चेक कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन में भी डाउनलोडेड फ्रॉम अबव वेबसाइट। जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा आप इस www.echs.gov.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर डिटेल्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट स्टेशन हेडक्वार्टर ECHS सेल बरेली। देखिए आप और इसकी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इन्होंने ECHS सेल बरेली का टेलीफोन नंबर दिया गया है। देखिए नंबर 058125105112। आप इसको 9 बजे से लेके 1 बजे दिन तक, सुबह 9 बजे से 1 बजे तक आप इसमें कॉल कर सकते हैं, ऑल वर्किंग डेज में। तो आप यहाँ से भी इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इनकी ईमेल आईडी भी दी गई है SHQ-Bareilly@gmail.com। आप यहाँ से भी इनको अप्रोच कर सकते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन दी गई है, जिसमें ये 3 मार्च दी गई है। और इसमें सेल्फ अटेस्टेड 40 कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, जितनी भी आपके सर्टिफिकेट या डिग्री है, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है और जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, वो आप 3 मार्च तक आप इसको भेज दो। इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एट स्टेशन हेडक्वार्टर बरेली कैंट में इसका इंटरव्यू होगा। लेकिन आप पहले इसमें कोई आपका रिटन एग्जामिनेशन ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन इंटरव्यू होगा। तो इसके लिए आप पहले अपनी एप्लीकेशन भेज दीजिए। अब इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट विल ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट डिग्री एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। जो आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा, तो इंटरव्यू के लिए आपको अपने सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट और डिग्री ले जानी पड़ेगी। तो इसी के साथ दोस्तों, अभी जो भी नई जॉब या वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए जो वैकेंसी या जॉब आएगी, उसके लिए मैं अपडेट करता रहूँगा। इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि आपको न्यू जॉब के बारे में पता चलता रहे। ऑटोमेटिक ही आपके यूट्यूब में आ जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।